ओम शांति। प्यारे बाप दादा के रचे हुए इस बेहद अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में हमारी सभी दादियों ने अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास हर प्रकार से समर्पित भाव से इस यज्ञ को सींचा, पालना दी, इसे इतना आगे बढ़ाया कि सारे विश्व में आज ब्रह्मा कुमारी इसका नाम बाला है। तो ऐसी हमारी दादियों की पुण्य तिथियां भी हम सभी श्रद्धा सुमन के रूप में अपने दिल के उद्गार के साथ मना रहे हैं। लास्ट कुछ दिनों पहले हमने गुलजार दादी की पुण्यतिथि मनाई और अभी 27 मार्च को हम सब मिलकर हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी की पुण्यतिथि स्मृति दिवस मनाएंगे। जानकी दादी जिनको प्यार से बाबा कहता था ये जानकी की है अर्थात चाबी है, और सदा दादी कहा करती थी, 3 मंत्र याद दिलाती थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। हर एक आत्मा अपने आप को बार बार ये 3 प्रश्न पूछती रहे तो सदा अलर्ट, एक्टिव, एक्यूरेट बन सकती है। तो ऐसे विशेष दिन पर हम सभी सुनेंगे हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी की कुछ अनमोल शिक्षाएं। दादी जानकी जी के विशेष पुण्य स्मृति दिवस के निमित्त दादी कहती हैं, याद अच्छी तब रहेगी जब हर बात में बाबा को फॉलो करने की लगन होगी। याद अच्छी कब होगी? जब बाबा को हर प्रकार से हम फॉलो करने की लगन रखेंगे। भक्ति में तो सिर्फ फॉलोअर्स कहने मात्र होते हैं, क्योंकि फॉलो कहाँ करते हैं, सिर्फ गुरु में भावना होती है। बस अनेक गुरु करने के बजाय एक को गुरु मान करके उसी में भावना रखते हैं। लेकिन यहाँ हमारी एक बाबा में भावना भी है तो विश्वास भी है। हम सबको पहले खुद में निश्चय हुआ, फिर बाप में, ड्रामा में निश्चय बुद्धि बने, इसी निश्चय से विजयी बने हैं। संगम पर हमारा हीरो हीरोइन पार्ट है। सारे कल्प में हम ऊंचा पार्ट बजाने वाली आत्मा है। ये बुद्धि ने ना सिर्फ समझा है, पर सिर्फ बुद्धि से हमने विवेक से काम नहीं लिया है, परंतु दिल से मान लिया है, तो उसका अंदर से अनुभव होने लगा है। निश्चय ने अनुभव करा लिया तो भावना बैठ गई है। निश्चय समझ से हुआ है, इसीलिए कोई संशय उठता ही नहीं। चेक करो, खुद में, बाप में या ड्रामा में या कोई भी बात में कभी कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं उठता है। खुद में, बाप में या ड्रामा की कोई भी बात, कोई भी सीन में कोई प्रश्न तो नहीं उठता। ये क्यों, ये क्या, वाई, व्हाट, व्हेन, ये सब में डब्ल्यू लिखना बड़ा डिफिकल्ट है। एक बाबा, दूसरा विक्ट्री अर्थात विजयी। जो इन 2 बातों को समझ जाता है वो होली और योगी बन जाता है ना। वाई, व्हाट, व्हेन ये सब लिखने के बजाय दादी कहती है क्या लिखो, बाबा और विक्ट्री, विजय। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं और ब्राह्मण भाई बहन हैं, तो दृष्टि एकदम आत्मा की तरफ जाती है। परमात्मा मेरा बाप है, हम सब उसके ही बच्चे हैं। जब हमारी दृष्टि भाई भाई की बन जाती है तो अशरीरी स्थिति भी सहज बन जाती है। अगर आत्मा की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो रूह में रूहानियत की खुशबू आ नहीं सकेगी। रूह में जो ताकत है, रूहानियत है, वो कब फैलेगी? जब आत्माभिमानी बनेंगे। बाबा हमें कर्म से जो गुण सिखाता है वह गुण औरों को भी बाबा की तरफ खींचते हैं। बच्चा है, बूढ़ा है, सिर्फ मुस्कुराकर कोई पानी का ग्लास भी दे दे तो कितना अच्छा लगेगा।
और बिना मुस्कुराए कोई खाना भी देवे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये गुणों की लेन देन है ना। तो सदा ये नशा रहे हम किसके साथ रहते हैं, मेरे को कौन पढ़ाता है। बाबा तो बहुत अच्छा है, हमें बाबा अच्छा लगता है, पर बाबा को अच्छा कौन लगेगा। दो बातें हैं ना, एक मुझे बाबा बहुत अच्छा लगता है और दूसरा है प्रश्न, बाबा को क्या मैं अच्छी लगती हूँ। तो दादी पूछ रही है बाबा को कौन अच्छा लगेगा, जो अच्छा पढ़ेगा वही बाबा को अच्छा लगेगा। सवेरे अमृत वेले बाप है, क्लास के समय टीचर है, सेवा के समय हमारा योग कैसा हो वो भी बाबा हमें बताता है। सुबह अमृत वेले उठना कैसे है, बैठना कैसे है वो भी सिखाता है। उस घड़ी कुछ नहीं कहता पर अपनी आकर्षण से खींच लेता है। टीचर खींचता नहीं है, बाबा खींचता है। पढ़ाई में कितनी बार मीठे बच्चे कह कह करके अंदर से सारा कड़वापन निकाल देता है। ब्राह्मण कुल की शोभा बढ़ाने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे बनते हैं। पढ़ाने वाला जैसे पढ़ा रहा है वैसे ध्यान देकर के पढ़ना है। जितना एक्यूरेसी से, जितना अटेंशन से बाबा पढ़ाता है, हमें भी उतना ही अच्छी तरह पढ़ना है। श्रीमत को अच्छी तरह से जानकर, मानकर उस पर चलना है। कभी मनमत नहीं चलानी है। इसमें अपना भाव, स्वभाव, संस्कार काम ना करे तो बाबा देखकर खुश होगा कि ये बच्चा अच्छा पढ़ता है। अच्छा पढ़ने वाले बच्चे को बाबा अपनी गोदी में बिठाता है। तो कहाँ बैठना है हमें, अच्छी तरह पढ़कर बाबा की गोदी में बैठने के अधिकारी बनना है। किसी में रूसने की आदत है तो ये सबसे बुरी आदत है। जो आपस में अपने बहन भाई से रूसते हैं या किसी से भी रूसते हैं तो वो एक दिन बाबा से भी रूसने लग पड़ते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई। परिवार में रूसने लगे, भाई बहनों के संपर्क में आने से दूर रहने लगे तो एक दिन बाबा से, पढ़ाई से भी रूसने लगेंगे। कई हैं जो खुद जब बच्चे थे तो लड़ते थे, जब बच्चे पैदा किए तो भी लड़ रहे हैं। बाबा हमारी वो सब आदतें चेंज करता है। स्वदर्शन चक्र घुमाओ तो पहले की सारी आदतें बदल जाएगी। तुम बदलेंगे तो चैरिटी बिगिंस एट होम। आप ही घर वाले चेंज हो जाते हैं। कई बार घर वालों को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हिसाब किताब होता है। कोई अच्छा मानेंगे, कोई बुरा मानेंगे, पर बाहर वाले बदलाव देखकर जब अच्छा कहते हैं तब घर वाले पीछे जागते हैं। ये भी कईयों का मिसाल है। घर वाले जल्दी समझते नहीं हैं, बाहर वाले आकर जब कहते हैं तब उनको लगता है हाँ सही बात है। पढ़ाई से हमारा चरित्र ऊंचा होता है। सिर्फ बीके बने, सफेद साड़ी पहनी तो कहेंगे सफेद कपड़ों की लाज रखो। रंगीन कपड़े पहनते तो तुम्हारी मर्जी थी, पर अब सफेद कपड़े पहने हैं तो सफेद कपड़ों की लाज रखो। ये जिम्मेवारी हम पर आ जाती है। जिस दिन सफेद कपड़ा पहना तब से हम पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वो महारथी बन जाते, नहीं पढ़ते तो घोड़े सवार हैं, और जो धीरे धीरे आराम से चल रहे वो है प्यादे। जहां जो मर्जी कर रहे, चल रहे हैं, वो ब्राह्मण थोड़े ही है। जब मर्जी आए उठे, जब मर्जी आए खाए पिए सोए। मर्जी है तो योग किया, मुरली सुनी, नहीं तो नहीं सुनी। दादी कहती है वो कोई ब्राह्मण नहीं है। डाइनिंग हॉल में बैठकर ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे होटल में बैठकर बातें कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। कितना दादी हमको शिक्षाओं से सजा रही है। दादी हमको स्मृति दिला रही है, आप कितने ऊंचे हो, कितने रॉयल हो, कितने असाधारण हो, लेकिन कार्य कैसे करने लगते हैं,
जैसे दुनियावी साधारण मनुष्य। बाबा ने हम सबको ब्राह्मण जीवन के नियम संयम बताए हैं। अगर हम चलते फिरते खाते पीते हैं तो ये शोभता नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने एक एक बच्चे को किस तरह चलना है, किस तरह खाना है, किस तरह बैठना है, किस तरह बात करनी है, कैसे सोना है, सब कुछ बताया। तो दादी कहती है अगर आज हम ऐसे अलबेले हो जाते हैं, चलते फिरते मुख में खा लिया, खड़े खड़े खा रहे, बातें करते करते खा रहे, ये शोभा नहीं देता। खुशी में शांति से बैठकर याद में खाओ पियो तो थोड़े भोजन में ही ताकत मिल जाती है। जो बड़े प्यार से बड़ी एकाग्रता से ब्रह्मा भोजन करता है, क्योंकि ब्रह्मा भोजन बहुत पावरफुल है। इसके लिए तो कहते हैं कि देवताएं भी तरसते हैं। ब्रह्मा भोजन का क्या गायन है? देवताएं भी तरसते हैं। सतयुग में देवताओं को ये ब्रह्मा भोजन थोड़े ही मिलेगा। ऐसा भंडारा और ऐसा भोजन बनाने वाले भी नहीं होंगे, भोग भी नहीं लगेगा। इसीलिए अभी भोग लगाने वाले को भी एक्यूरेट लगाना है। भोग लगाने वाले पर भी बहुत जिम्मेवारी है, भोग बनाने वाले पर भी बहुत जिम्मेवारी है। बनाने वाले को भी एक्यूरेट बनाना है और खाने वाले भी उसी महत्व से खाना है कि हम ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। जो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, उन्हें स्मृति रहती है, हम सो हम सो थे वो अभी हम बन रहे हैं। इस शरीर में होते हुए चेक करो कि ज्ञान में आने से पहले मेरा संकल्प कैसा था और अब कैसा है। वंडरफुल। रहम, सच्चाई, प्रेम सब संकल्प में आ गया है। अगर मेरे संकल्प में रहम नहीं है तो वो कोमल दिल है या कठोर दिल है? हमारे दिल में रहम, सच्चाई और प्रेम हो तो संकल्प, दृष्टि और कर्म भी ऐसे ही होंगे। क्या क्या चाहिए? रहम, सच्चाई और प्रेम से दिल को भरपूर करो। उसमें अगर कोई साधारणता है तो चलने फिरने सोचने में भी साधारणता होगी। भले बुद्धि बहुत अच्छी है पर रहम दिल नहीं है। किसके दिल को जल्दी समझ करके बाबा से उनको मदद दिलाएं, वो अंदर से बुद्धि काम नहीं करती। निश्चय और भावना दोनों जब कंबाइंड है तो विश्वास जल्दी बैठ जाता है। निश्चय भी हो और भावना भी हो। कहेगा सुना था कुछ और, देखा कुछ और। कईयों का यहाँ आकर के देखने से, अनुभव करने से विश्वास बैठ जाता है, क्योंकि रहम, स्नेह, सच्चाई का अनुभव किया, जो दुनिया में कहीं से भी किसी को यह अनुभव हो नहीं सकता। कुछ न कुछ स्वार्थ भाव दुनिया में होगा। वो भले बाप बेटा हो, उसकी मर्जी से नहीं चलेगा तो कहेगा तू तो मेरा बेटा नहीं, या तो बाप नहीं है। यहाँ तो बाप बेटे का संबंध जुटता है, पर भाई भाई, बहन भाई का संबंध भी जुटता है। किसी बाहर वाले को कहो तुम मेरा भाई हो तो उनको कितनी खुशी होती है, बात मत पूछो। पूरा ज्ञान सुनने से पहले उनको इसी एक शब्द से विश्वास होने लगता है। प्यार से बहन जी, भाई जी कहो, देखो कितना दिल खुश हो जाएगा। तो हमारा बहन भाई का जो रिश्ता है वो बड़ा सुखदाई है। भाई भाई की दृष्टि से सृष्टि महासुखकारी बन जाती है। भाई भाई की दृष्टि का कोर्स बड़ा है, इसमें जो पास हुआ उसका बेड़ा पार है। जैसे मम्मा समान सदैव रूहानियत में रहने से बाबा अपनी शक्ति भर देता है, तब तो आत्मा में शिव की शक्ति भरेगी और शिव शक्ति के रूप में गायन होगा। शिव मेरा साथी तो क्या, बल्कि शिव की शक्ति मेरे पास है। साक्षी होकर के पार्ट प्ले करना ये हीरो पार्टधारी की निशानी है। हीरो जो होता है वो हर पार्ट के बीच में हाजिर होता है,
फिर भी उसका सबसे न्यारा पार्ट होता है, इसलिए सबको अच्छा लगता है। हमें पास विद ऑनर होना है तो ऐसा श्रेष्ठ पार्ट बजाना है। ऐसे नहीं पास होने जितनी मार्क्स मिली तो खुश हो जाए। शान उसी में है जो हीरो पार्ट बजाए। हमारी शान किस में है? हीरो पार्टधारी बनने में। कोई भी बात हुई, साक्षी होकर के पार्ट प्ले किया। बाबा साथी है, मेरी को साक्षी बना करके अच्छा पार्ट प्ले करना सिखाया है। हम हर पार्टधारी के पार्ट में साक्षी हैं, तो साक्षीपन की सीट पर रहते अपना पार्ट बजाना और शिव बाप को साथी बना देना। तब कहेंगे शिव और शक्ति दोनों कंबाइंड है ना। हर एक के पार्ट को देखते साक्षी रहना, साक्षीपन की अवस्था में पार्ट बजाना और बाबा को अपना साथी बनाकर चलना, तब शिव शक्ति कंबाइंड गाई जाती है। अच्छा, ओम शांति।